रेगिस्तान की तपती रेत, आसमान पर जलता हुआ सूरज और इंसानियत की तारीख का वो दिन जिसे दुनिया आज भी आंसुओं के साथ याद करती है। यह कहानी है सब्र की, यह कहानी है सच्चाई की, यह कहानी है उस शख्सियत की जिनका नाम लेते ही दिल अदब से झुक जाता है। हुसैन इब्न अली, इमाम हुसैन रजी। इन्हें बचपन से ही नूर मदीना की गलियों में एक नन्हा बच्चा खेलता था, जिसे देखकर मोहम्मद की आंखों में खुशी चमक उठती थी। वो उन्हें अपने कंधों पर बिठाते, कभी सीने से लगाते और फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यह सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं था, यह एक आने वाली कुर्बानी का इशारा था। अली और फातिमा का घर इमाम हुसैन, अली इब्न अबी तालिब और फातिमा बिन्त मोहम्मद के घर में पले बढ़े। वो घर जहां दौलत कम थी, लेकिन इल्म, तकवा और सच्चाई की दौलत बेहिसाब थी। छोटे से हुसैन ने बचपन से ही सीखा, जुल्म के आगे झुकना नहीं, सच का साथ छोड़ना नहीं और अल्लाह पर यकीन कभी कमजोर न होने देना। वक्त बदल गया, साल गुजरते गए, रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर खलीफाओं का दौर आया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हुकूमत एक ऐसे शख्स के हाथों में गई जिसका मकसद इस्लाम की रूह नहीं, सिर्फ सत्ता था। उसका नाम था यजीद आय। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैअत करें, मतलब जालिम हुकूमत को मान्यता दें। लेकिन हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे जैसा शख्स उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। इस मदीना से मक्का जब खतरा बढ़ा तो इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ मदीना छोड़कर मक्का आ गए। मक्का, अल्लाह का घर, जहां हर मुसलमान अमन पाता है। लेकिन यजीद की नजरें वहां भी पहुंच गईं। उसी दौरान कूफा से हजारों खत आए। लोग लिखते थे, या हुसैन आइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना रहनुमा बनाएंगे। हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। शुरू में लोग साथ आए, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने धमकियां दी तो वही लोग डर गए। मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया। करबला की ओर सफर इमाम हुसैन को रास्ते में खबर मिली। साथियों ने कहा, मौलाना अब वापस चलिए। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं जुल्म को हक नहीं कह सकता। अगर मौत भी सामने हो तो भी मैं सच का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। सफर जारी रहा और आखिरकार वो जगह आई जिसे आज दुनिया करबला के नाम से जानती है। 10 मुहर्रम, आशूरा सन 61 हिजरी, महीना मुहर्रम, तारीख 10। यजीद की फौज ने हुसैन और उनके साथियों को घेर लिया। पानी तक बंद कर दिया गया। 3 दिन, रेगिस्तान की तपिश और प्यास से तड़पते बच्चे, छोटे छोटे मासूम होंठ सूख गए थे। बीबियां तंबुओं में सब्र कर रही थीं, लेकिन हुसैन के चेहरे पर शिकन नहीं थी। अली असगर की पुकार। इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे को गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर चला जो नन्हे गले को चीर गया। वो बच्चा था अली अल असगर इब्न हुसैन। रेगिस्तान गवाह था, आसमान गवाह था कि इंसानियत उस दिन रो पड़ी थी। एक एक कर शहादत हुसैन के साथी, उनके भतीजे, उनके बेटे, सब एक एक करके शहीद होते गए। हर कोई मैदान में जाता और अल्लाहू अकबर की आवाज के साथ गिरता, लेकिन किसी ने हक का साथ नहीं छोड़ा। आखिरी सजदा जब हुसैन अकेले रह गए, जख्मी शरीर लेकिन दिल में सुकून। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। लेकिन फिर वो सजदे में गए और उसी सजदे में शहीद कर दिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यजीद समझ रहा था कि वो जीत गया, लेकिन असल जीत किसकी थी? आज कोई यजीद का नाम इज्जत से नहीं लेता, लेकिन हुसैन का नाम हर मजलिस में, हर दिल में जिंदा है। करबला का पैगाम, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक सोच थी। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, सच चाहे कितना भी कमजोर दिखे, आखिर में जीत सच्चाई की होती है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज के दौर के लिए सबक आज भी, जब हम गलत के सामने चुप रहते हैं, डर की वजह से सच नहीं बोलते, दुनिया के लालच में अपने उसूल छोड़ देते हैं, तो करबला हमें पुकारती है, कहती है, क्या तुम हुसैन के उम्मती हो या सिर्फ नाम के मुसलमान? एक माँ का सब्र। करबला के बाद औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया, लेकिन हुसैन की बहन ज़ैनब बिन्त अली, उन्होंने यजीद के दरबार में खड़े होकर कहा, मैंने करबला में सिवाय खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। क्या सब्र था, क्या यकीन था। अमर कुर्बानी। आज 1400 साल बाद भी जब मुहर्रम आता है, दुनिया रोती है, लेकिन वो आंसू सिर्फ गम के नहीं, वो इज्जत के आंसू हैं। क्योंकि करबला ने हमें सिखाया, सच के लिए खड़े हो जाओ,
चाहे तुम अकेले क्यों न रह जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आखिरी पैगाम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए जहां तुम्हें सच और आराम में से किसी एक को चुनना हो, तो करबला को याद करना, इमाम हुसैन को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं भी हुसैन की तरह खड़ा हो सकता हूं? यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जिंदा पैगाम है। जब तक दुनिया में सच और झूठ की जंग रहेगी, तब तक करबला की कहानी सुनाई जाती रहेगी और हर दिल से एक आवाज आएगी, या हुसैन।